खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब आईना अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 16 का, जिसका उन्वान है शुआए उम्मीद। शुआए उम्मीद के माने होते हैं बच्चों उम्मीद की किरण। शुआ यानी किरण और उम्मीद यानी उम्मीद। तो अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़्म है और इस सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने जो उसके शायर हैं अल्लामा इकबाल, उनकी ज़िंदगी के हवाले से और खुसूसियात कलाम के हवाले से हमने बात की थी। दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जिसमें हम नज़्म शुआए उम्मीद का मुताला करेंगे और तशरीह भी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे हर अशार को इसकी। और इसके बाद जो इसका तीसरा हिस्सा होगा उसके अंदर हम मशकी सवालात करेंगे हमारी निसाबी किताब में दिए हुए पहले और दूसरे हिस्से से मुतालिक सवालात के जो भी है जवाबात वो तीसरे हिस्से में शामिल किए जाएंगे। तो दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं, जिसके अंदर शुआए उम्मीद नज़्म है। शुआए उम्मीद के माने मैंने आपको बताए कि उम्मीद की किरण अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़्म है और अल्लामा इकबाल ने इस नज़्म को अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में लिखी है। 1936 में आपका मजमुआ शेरी मजमुआ शाये हुआ था ज़र्ब कलीम। उस शेरी मजमुए ज़र्ब कलीम की नुमाइंदा नज़मों के अंदर इस नज़्म का शुमार होता है शुआए उम्मीद का। और उसके बाद 1938 में ही आपका इंतकाल भी हो गया था। तो आखिरी दौर के अंदर लिखी गई नज़्म है। इसके अंदर उन्होंने अपना नज़रिया पेश किया है और उम्मीद जाहिर की है इस उम्मीद की किरण के ज़रिए कि हिंदुस्तान ही वो मुल्क है कि जो अपनी रोशनी से पूरे आलम को रोशन कर सकता है। इस नज़्म के अंदर तमसीली नज़्म है, ड्रामाई शक्ल के अंदर है। इसके अंदर मुकालमा है सूरज और उसकी शुआओं का। सूरज अपनी शुआओं से मुकालमा करता है और उनसे कहता है कि तुम ज़माने भर में फिरती फिरती हो, इधर उधर घूमती फिरती हो, रोशन करने की कोशिश कर रही हो ज़मीन को, लेकिन तुम्हारी रोशनी किसी काम नहीं आ रही। ज़मीन जो है तुमसे फ़ायदा नहीं उठा रही है। रूह ज़मीन अंधेरे में गर्त में पड़ी हुई है। तो तुम ऐसा करो कि अब तुम आवाराओं की तरह मत फिरो, तुम वापस मेरी तरफ लौट कर आ जाओ। मेरे अंदर आकर, मेरे दिल में आकर, जो मेरा तजल्ली कदा जलता हुआ दिल है, इस दिल में आकर तुम समा जाओ। तुम अब ज़मीन के ऊपर रहने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन तुमसे रोशन ना होगी और ज़मीन भी अब तुमसे रोशनी नहीं लेना चाहती। अल्लामा इकबाल इसके ज़रिए ज़माने में फैली हुई मायूसी और अंधेरे को बताते हैं कि हर तरफ गर्द फैला हुआ है, अंधेरा फैला हुआ है, हर इंसान नाउम्मीद है। और फिर शुआएं भी जब सूरज का कलाम सुनती हैं तो उससे हम कलाम होकर जवाब देती हैं कि हाँ सूरज तू सही कह रहा है, हम तेरे अंदर ही आ जाते हैं, क्योंकि जो ज़माना है ये हमसे कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा है। हम मगरिब के अंदर उजाला करना चाहते हैं, लेकिन मगरिब मशीनों के धुआं से तरबतर है, धुएं से अंधेरा हो रहा है कि जहाँ पर उजाला करना नामुमकिन है। वो लोग हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते। वो लोग कैसे जगेंगे कि जो खुद बेदार नहीं हो सकते, जो अपने आप से उठ नहीं सकते, हमारी तरफ देख नहीं रहे, उम्मीद की किरण उनके अंदर नजर नहीं आ रही है। तो और मशरिक का हाल ये बताया उन शुआओं ने सूरज को कि मशरिक हमें देख तो रहा है, हमें मशरिक के अंदर उम्मीद तो नजर आ रही है, लेकिन वो खामोशी से बैठे हुए हैं। उनके अंदर कोई तमन्नाएं नजर नहीं आ रही, कोई जज्बा हमें आगे बढ़ने का नजर नहीं आ रहा। सिर्फ एक ही टकटकी लगाए हुए बैठे हुए देखे जा रहे हैं, कोई उनके अंदर जज्बात हमारे लिए नहीं है। ये बातें किरणें सूरज को कहती हैं और सूरज के अंदर समाने के लिए उसके पास चली जाती हैं। तभी उन किरणों में से एक शौक चंचल किरण, बेचैन किरण कि जो एक जगह नहीं टिक सकती, नहीं रुक सकती, वो उठती है और रुकती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। सूरज को मना करती है कि मैं, सारी किरणें तेरे अंदर जा रही हैं, लेकिन तू मुझे चमकने की ताकत दे, मुझे चमकने की इतनी कुव्वत दे कि मैं हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे को जहां ताप कर दूं, जर्रे जर्रे को ताप फैलाने वाला कर दूं। अगर तू मुझे रोशनी देगा तो मैं हिंदुस्तान के लोगों को बेदार कर दूंगी। मगरिब के लोग बेदार होना नहीं चाहते, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों में जज्बात की कमी है, वो बेदार हो जाएंगे। मैं उनके अंदर जज्बा जगाऊंगी, मैं उनके अंदर उम्मीद भरूंगी, उनकी उम्मीद की किरण बन जाऊंगी और वो लोग उठ खड़े होंगे। हिंदुस्तान की सरजमीन ऐसी सरजमीन है जो पूरे आलम को रोशन कर देती है, कर सकती है, और उसी में वो कुव्वत है कि वो पूरे आलम को रोशन कर देगी। तो इजाज़त लेती है वो किरण और सूरज भी उसको इजाज़त देता है कि हाँ ठीक है, अब तुम हिंदुस्तान को रोशन करने के लिए आगे बढ़ो। तो इस नज़्म के ज़रिए अल्लामा इकबाल ने ये पैगाम दिया है
हिंदुस्तान को पैगाम दिया है कि आप लोग मगरिब की तरह पस्त होकर मत पड़िए, मगरिब की तरह सोए हुए मत रहिए। उन्होंने तरक्की कर ली, अब वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन आप जो हैं वो कौम है जो एक जगह नहीं बैठ सकते, जो सोए हुए नहीं रह सकते। आपको बेदार होना पड़ेगा, अपनी तरक्की याफ्ता बनना पड़ेगा, अपनी तरक्की के लिए आपको जागना पड़ेगा, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए आप लोगों को जागना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान के लोगों को मायूसी दूर करने के लिए अल्लामा इकबाल ने लिखी है, और काफी हद तक इस नज्म के जरिए वो अपने मकसद में कामयाब भी हुए हैं। तो हम इस नज्म के अंदर यही चीजें पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताई। शुआओं और सूरज का मुकालमा है, जिसके जरिए अल्लामा इकबाल हिंदुस्तान को बेदार करना चाहते हैं, यहाँ के अवाम के अंदर बेदारी का जज्बा और तरक्की का जज्बा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू करते हैं हम ये नज्म, जिसका उन्वान है, इस सबक का उन्वान है, इस हिस्से का उन्वान है, सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम। जो पहला मिसरा है उसे ही मैं उन्वान बना के आपके सामने लेकर आया हूं। सबक का उन्वान है शुआए उम्मीद, और शुरू करते हैं हम दूसरा हिस्सा इस सबक का, कि देखिए सूरज, बरसों से सूरज की किरणें हमारे अंदर फैली हुई हैं, हमारे आसपास बिखरी हुई हैं, ज़मीन को रोशन करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ज़मीन रोशन नहीं हुई। तो अब सूरज अपनी शुआओं से कलाम कर रहा है, उनसे हम कलाम है, और कहता है, देखिए, सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज़, कभी सुबह कभी शाम, मुद्दत से तुम आवारा हो, पहनाए फ़ज़ा में, बढ़ती ही चली जाती है बेमेहरी ये अय्याम। सूरज अपनी शुआओं को पैगाम दे रहा है, अपनी किरणों को, जो लोगों को जागरूक करने के लिए, बेदार करने के लिए हमारे आसपास फैली हुई हैं, जगाने के लिए फैली हुई हैं, उन किरणों से कहता है कि तुम मुद्दत से ज़मीन के अंदर घूम रही हो। ज़मीन अजब चीज़ है, यहाँ सुबह होती है, शाम होती है, और लगातार सुबह शाम का सिलसिला यहाँ पर चलता रहता है। दुनिया है अजब चीज़, कभी सुबह कभी शाम, सुबह और शाम के अंदर भी यहाँ पर वक्त पूरा हो रहा है। तुम्हारे बरसों यहाँ पर निकल गए, सदियों से तुम इसको ज़र्रे को चमकाने की कोशिश कर रही हो, ज़मीन को करने की कोशिश जगाने की कोशिश कर रही हो। मुद्दत से तुम आवारा हो, पहनाए फ़ज़ा में, पहनाए का मतलब होता है वुसअत, चौड़ाई, अर्ज। तो पहनाए फ़िज़ा, फ़िज़ा की वुसअत, फ़िज़ा यानी माहौल, माहौल की वुसअत में, फ़िज़ा के अंदर चारों तरफ फैली हुई हो, अर्ज ज़मीन के ऊपर तुम फैली हुई हो, ज़मीन के कोने कोने के अंदर तुम जाती हो रोशन करने के लिए, लेकिन रोशनी नहीं दे पा रही, रोशन नहीं कर पा रही। यहां मुराद क्या है कि तुम कामयाब होना चाहते हैं लोग, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सब अपने अपने मफाद के अंदर, अपने अपने मतलब के अंदर लगे हुए हैं। कोई किसी दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा, कोई मुल्क के बारे में नहीं सोच रहा, कोई अपने कौम के बारे में नहीं सोच रहा, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, किसी में बेदारी नहीं आ रही। तो किरणों के हवाले से सूरज ने यहां भी अल्लामा इकबाल ने कौम को पैगाम देने की कोशिश की है। तो वो कहता है सूरज अपनी किरणों से कि मुद्दत से तुम आवारा हो, पहनाए फ़ज़ा में, इस फ़ज़ा के अंदर बहुत चौड़ी, बहुत वसी फ़िज़ा के अंदर तुम घूम रही हो, लेकिन तुम कुछ भी असर नहीं कर पा रही हो, किसी को बेदार नहीं कर पा रही हो, बढ़ती ही चली जाती है बेमेहरी ये अय्याम। बेमेहरी, बेमुरव्वती, जो मेहरबानी ना करे, बेमेहरी। तो अय्याम यानी ज़माना, अय्याम यानी दिन भी होते हैं, योम भी होते हैं, और ज़माना भी होता है। तो बेमेहरी अय्याम, ज़माने की नावाक़िफ़त, बेतवज्जही और तकदीर की गर्दिश, यानी ज़माना तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तुम उसको रोशन करने की कोशिश करती हो, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही वक्त पूरा होता चला जा रहा है। ज़माने की बेमुरव्वती, बेमहरी बढ़ती ही चली जा रही है। ज़माना तुम्हारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, कोई भी तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, और तुम आवाराओं की तरह इधर उधर घूमती हुई फिर रही हो। अब इसकी ये बंद के मैंने आपको माने समझाए, अब इसकी तशरीह देखेंगे हम इस बंद की। देखिए, सूरज ने एक रोज़ अपनी शुआओं से कहा कि ए मेरी शुआओं, ये दुनिया भी अजब चीज़ है, इसमें कभी सुबह होती है और कभी शाम। अगरचे तुम अरसे दराज से इस फ़ज़ा को वसअत में फिरते हुए दुनिया और दुनिया वालों पर रोशनी की बारिश कर रही हो, लेकिन दुनिया वाले तुम्हारी कोई कदर नहीं करते। दुनिया के अंदर फिर रही हो, लेकिन किसी को तुम्हारी कोई कदर नहीं है, किसी को तुम्हारे ऊपर कोई तवज्जो नहीं है।
वो तुम्हारे साथ बेमेहरी का सलूक करते हैं और ज़माने की ये बेमेहरी बढ़ती ही चली जा रही है। कोई तुम्हारी तरफ देख नहीं रहा, वो ये नहीं सोच रहे कि ये जो किरण आ रही है सूरज की हमें रोशन करने आ रही है, तो हम भी अपने आप को रोशन करने के लिए खड़े हों, हम भी अपनी तरफ से ताकत लगाएं, कुव्वत लगाएं और जो परेशानियां हैं हमारे मुल्क के सामने, कौम के सामने, उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें। तो ये पैगाम सूरज अपनी शुआओं को देता है। आगे क्या कहता है सूरज? के सूरज कह रहा है, ने रेत के जर्रों पे चमकने में है राहत। सूरज कह रहा है, ने यानी ना, ने रेत के जर्रों पे चमकने से है राहत, ना मिसले सबा तोहफे गुला लाला में आराम। ना रेत के जर्रों पे चमकने में है राहत, ना मिसले सबा तोहफे गुलो लाला में आराम। फिर मेरे तजल्ली कदाए दिल में समा जाओ, छोड़ो चमनिस्तान ओ बयाबान ओ दरोबाम। अब उनको सूरज कह रहा है कि तुम बरसों से ज़मीन के ऊपर हो, अर्ज़ ज़मीन पर फैली हुई उसको रोशन करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हारे से कोई रोशन नहीं हो रहा है, कोई बेदार नहीं हो रहा है, कोई नहीं जाग रहा है। तो तुम इस ज़मीन पर रहकर क्या करोगी? अब क्या कर रही हो तुम वहां पर? ना रेत के ज़र्रों पे चमकने में है राहत, कि तुम रेत के ज़र्रों पे चमकती हो लेकिन उस चमकने में राहत नहीं है। तुम्हारा काम इंसानों को बेदार करना था, कौमों को बेदार करना था, लेकिन तुम बेदार नहीं कर पा रही हो। अल्लामा इकबाल मुकालमा कर रहे हैं और सूरज अपनी शुआओं को पैगाम दे रहा है। उसके ज़रिए अल्लामा इकबाल अपनी कौम को, अपने मुल्क को पैगाम दे रहे हैं, पूरे मशरिक़ को पैगाम दे रहे हैं। शायर मशरिक़ भी कहलाते हैं अल्लामा इकबाल। इनका एक लक़ब शायर मशरिक़ भी है, शायर खुदी भी है। तो ये कह रहे हैं कि तुम रेत के ज़र्रों पे चमक रही हो, लेकिन वो चमकना कोई राहत देने वाला काम नहीं है। मैंने तुम्हें रेत के ज़र्रों पे चमकने के लिए नहीं भिजाया है, और ना ही तुम्हें मिसले सबा, सबा के जैसे, मिसले यानी जैसे, तरह, मिसाल के तौर पर सबा के जैसे। तो मिसले सबा ठंडी हवा भी होती है और मशरिक़ से चलने वाली एक हवा भी होती है जो हिंदुस्तान के अंदर आती है। तो मिसले सबा तौफ, तौफ का माने होता है चक्कर लगाना। जो काबा के चक्कर लगाते हैं उसको तवाफ कहते हैं, उस तवाफ से बना है तौफ। तो मिसले सबा तोहफे गुलो लाला में आराम। तो सबा की तरह गुलो लाला के तवाफ करने के लिए मैंने तुम्हें नहीं भेजा है, गुलो लाला के आगे पीछे चक्कर लगाने के लिए मैंने तुम्हें नहीं भेजा है। गुलो लाला फूल और बूटे, यहाँ आशिक और माशूक के माने भी गुलो लाला में लिए जाते हैं। यहाँ फूल और बूटे के बारे में बात की जा रही है। उससे कहा जा रहा है सूरज की किरणों से कि तुम्हें मैंने जो दुनियावी चीजें हैं उनके आगे पीछे घूमने के लिए नहीं भिजाया था। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि तुम जो इस दुनिया में आए हो, अब कौम से खिताब कर रहे हैं इस नज़्म के जरिए, कि तुम जो आए हो ये तुम्हारी दुनियावी चीजें हैं, दुनियावी काम है जिसके अंदर तुम फंस के रह गए। ये काम के लिए तुम्हें नहीं भेजा गया था तुम्हारे रब ने। जो बड़ा काम तुम्हें करना है, जो तरक्की तुम्हें करनी है, जो अपनी कौम को, अपने मुल्क को तुम्हें उरूज पर लेके जाना है, वो काम करना है, वो बड़े काम है। तो वो तो तुम कर ही नहीं पा रहे हो। फिर दुनिया में तुम्हारे रहने का क्या फायदा, तुम्हारा दुनिया में आने का क्या फायदा? जिस तरह से जानवर जिंदगी बिताते हैं, अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, उसी तरह से आप लोग कर रहे हो, उसी तरह से हिंदू और मुसलमान कौमें कर रही हैं। ना अपने मुल्क की तरक्की के बारे में सोचते हैं, ना अपनी कौम की तरक्की के बारे में सोचते हैं। तो सूरज अपनी शुआओं से कह रहा है, देखो कि ना रेत के जर्रों पे चमकने में है राहत, रेत के जर्रों में चमकने में राहत नहीं है, और ना मिसले सबा तोहफे गुलो लाला में आराम, और ना ही गुलो लाला के चक्कर लगाने में आराम है। सबा की तरह इधर उधर घूमने फिरने में, भटकने में, आवारापन में आराम है। फिर उनको पैगाम देता है कि जब तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम्हें जो काम करना है वही नहीं कर रहे हो, तो फिर मेरे तजल्ली कदाए दिल में समा जाओ। कितना खूबसूरत शेर है अल्लामा इकबाल का, कि यहाँ पर धड़ाम धड़ाम की जैसे आवाज़ें आ रही हैं, गूंज की आवाज़ें आ रही हैं, चिल्लाने पुकारने की आवाज़ें आ रही हैं इस शेर में, ऐसा लग रहा है। देखिए गौर से सुनिए। फिर मेरे तजल्ली कदाए दिल में समा जाओ, छोड़ो चमनिस्तान ओ बयाबान ओ दरोबाम। मेरे तजल्ली कदा, तजल्ली कदा ताबनाक, जलता हुआ दिल, सूरज का जो दिल है वो चमकता हुआ दिल है, वसी दिल है, तजल्ली वाला दिल है। तो सूरज कह रहा है कि जब तुम ज़मीन के अंदर जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया है तुम वही काम नहीं कर रहे हो, तो ज़मीन पे रहने से या आवारागिर्दी करने से, इधर उधर घूमने फिरने से क्या फ़ायदा? तुम वापस मेरी तरफ लौट आओ और मेरे दिल में आकर समा जाओ। अब तुम्हें ज़मीन पर रहने की, पहनाए फिजा में घूमने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ो चमनिस्तान
ओ बयाबान ओ दरो बाम। छोड़ो चमनिस्तान, चमनिस्तान यानी बाग, बयाबान यानी जंगल, और दरोबाम आबादी, दरवाजे और छत। बाम यानी छत होता है, दर यानी दरवाजे होते हैं, लेकिन यहां पर मुराद है आबादी वाले शहरों को, आबादियों को छोड़ दो। छोड़ो चमनिस्तान, गुलशनों को छोड़ दो, बागों को छोड़ दो, और फिर जंगलों को भी छोड़ दो, बयाबानों को भी छोड़ दो। जहां जहां तुम जमीन के अंदर हो, अर्ज़ ज़मीन में जहां जहां फैली हुई हो मेरी शुआओं, छोड़ दो सब कुछ और मेरी तरफ लौट कर आ जाओ, मेरे इस तजल्ली कदा दिल में समा जाओ आके। अब तुम्हें वहां रहने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था, जिस काम के लिए तुम जमीन के ऊपर आई थी, तुम वही काम नहीं कर पा रही हो, तो तुम्हारा जमीन पे रहने से क्या फायदा। छोड़ो चमनिस्तान ओ बयाबान ओ दरो बाम। अब इसका माने समझ में आ गया आपको? इसकी हम तशरीह देखेंगे। तशरीह आपके आसानी के लिए मैंने यहां पर लिख के दिए कि आपको परेशानी ना हो कुछ, जहां तक हो सके आपको खुद को ही तशरीह लिखनी है, क्योंकि समझना होता है। अगर आपके समझ में आ गए तो जब आप चाहो जब उसकी तशरीह लिख सकते हो। क्या शायर पैगाम दे रहा है, क्या शायर कहना चाह रहा है, मुश्किल अल्फाज क्या कहते हैं, उनके माने क्या हैं, वो सभी चीज़ें आपको समझनी है, अपने जहन में उतार लेनी है, उन्हें जज्ब करनी है, और जब आपसे पूछा जाए तो फ़ौरन उसका जवाब दे दो। फिर भी कोई परेशानी आती है तो तशरीह आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए, फिर से सूरज अपनी शुआ से कह रहा है, तुम कभी रेत के जर्रों पर चमकती हो और कभी बादे सवा की तरह गुलो लाला का तवाफ करती हो, लेकिन न तुम्हें रेत के जर्रों पर चमकने में राहत है और न गुले लाला का तवाफ में तुम्हारे लिए आराम और खुशी का कोई सामान है। भला तुम्हें फिजा की वसतों में इस भागदौड़ से क्या हासिल है? मैं तो चाहता हूं कि तुम बागों, बयाबानों, आबादियों और वीरानों सबको छोड़कर मेरे दिल में समा जाओ। वो कह रहा है सूरज कि तुम्हें जिस काम के लिए भेजा है, तुम्हें जिस मकसद के लिए भेजा गया था, अगर तुम्हें अपना मकसद ही पता नहीं है, अगर तुम रोशन नहीं हो, रोशनी नहीं फैला रही हो, अपनी रोशनी से लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रही हो, तो फिर तुम्हारा जमीन पर रहने से कोई फायदा नहीं है। जहां जहां तुम वो वहां से वापस आ जाओ। जब इतनी देर तक रोशनी फैलाते रहने के बावजूद जमाने की बेमहरी का सिलसिला कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ता जा रहा है, तो तुम्हारा दुनिया को मजीद फायदा पहुंचाना बेफायदा है। इसलिए तुम दुनिया पर ज़ियाबारी का सिलसिला ख़त्म करो और वापस मेरी दुनिया में आ जाओ। सूरज वापस अपनी शुआओं को बुला रहा है कि अब वहाँ पर मत रहो, नहीं जाग रहे लोग, तुमने जगाने की कोशिश की, तुमने अपना काम किया, अब तुम आ जाओ। आगे आते हैं अगले शेर की तरफ। अब यहाँ पर ये दूसरा सीन शुरू हो रहा है, ये सीन नंबर 2 है। मैंने आपको बताया था कि ड्रामे की शक्ल में है कि पहले सीन के अंदर सूरज अपनी शुआओं से बात कर रहा है और दूसरे हिस्से के अंदर शुआएं, जो सूरज की किरणें हैं, वो वापस लौट रही हैं, वापस शुआओं की तरफ, सूरज की तरफ जा रही हैं। सूरज की बात उन्होंने मान ली। सूरज की बात मानने के बाद आगे बढ़ रही हैं। वो कहती हैं, देखो, आफाक के हर गोशे से उठती हैं शुआएं। आफाक यानी आसमान, दुनिया जो चारों तरफ फैला हुआ है, तो आफाक के हर गोशे यानी कोना, हर गोशे से उठती हैं शुआएं। बिछड़े हुए खुर्शीद से होती है हम आगोश। जो छोड़कर आई थी सूरज को, वो अब दोबारा सूरज के पास जाने की तैयारी करती हैं। बिछड़े हुए खुर्शीद से होती है हम आगोश, एक शोर है मगरिब में उजाला नहीं मुमकिन, अफरंग मशीनों के धुएं से है सियापोश। सूरज की किरणें वापस जा रही हैं और आफाक के हर गोशे से उठ रही हैं, दुनिया के कोने कोने से उठ रही हैं, आसमान के कोने कोने से वो हर तरफ से शुआएं आसमान के अंदर होती हुई सूरज के पास जा रही हैं दोबारा। और वो बिछड़े हुए खुर्शीद यानी सूरज से होती हैं हम आगोश। आगोश यानी गले मिलना, हम आगोश होना, गले मिलना। तो दोबारा गले मिलने के लिए आगे बढ़ती हैं और अब उनके अंदर आवाज़ें आ रही हैं। शुआएं क्या कह रही हैं सूरज से? वो कह रही हैं, एक शोर है मगरिब में उजाला नहीं मुमकिन। वो कह रही हैं कि मगरिब के अंदर हमने खूब कोशिश कर ली, लोगों को जगाने की कोशिश कर ली, लेकिन कोई नहीं जाग रहा। अब वहाँ पर उजाला नामुमकिन है। वहाँ पर कोई ऐसा शख्स आ जाए, ऐसा कारनामा करने वाला शख्स आ जाए कि लोगों को बेदार कर दे, उड़ जाए, तो वो उम्मीद हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। वहाँ तरक्की याफ्ता हो गए और अपनी अपनी धुन में लगे हुए हैं सब। किसी को अपने मुल्क का मुस्तकबिल का ख्याल नहीं है, किसी को इंसानियत का ख्याल नहीं है। सब अपने अपने मफाद के लिए काम करते चले जा रहे हैं मगरिब के अंदर। और फिर साथ में अफरंग यानी भी मगरिब होता है। यूरोप के बारे में बात की जा रही है। अफरंग,
अफरंग मशीनों के धुएं से है सियापोश, सियापोश काला पड़ गया है, वहां पर मशीनों के धुएं से वो भी काला पड़ गया है। तो हम यूरोप को और मगरिब का जो हिस्से हैं उनको रोशन नहीं कर पा रहे। वहां के लोग ना तो हमें देख पा रहे हैं और ना हम उन्हें की तरफ जा पा रहे हैं, क्योंकि अल्लामा इकबाल मशरिक की तरफ लेकर आएंगे तो उन्होंने पहले मगरिब का हाल बता दिया कि वहां का क्या हाल है, कि वहां के लोग तो रोशनी चाहते ही नहीं है, वहां के लोग तरक्की चाहते ही नहीं है। उनका ये मानना है कि हम लोग तरक्की याफ्ता हो गए, उन्होंने अपना अलग कल्चर बना लिया, अलग उनका कल्चर हो गया, अलग उनकी फितरत हो गई। अब वो लोग दोबारा सही रास्ते पर, सीधे रास्ते पर आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो सीधे रास्ते पर आने की उम्मीद कहां नजर आ रही है? सीधे रास्ते पर आने की उम्मीद मशरिक में नजर आ रही है। देखिए इसकी तशरीह पहले, फिर मशरिक की तरफ चलते हैं। मशरिक के लिए क्या कह रही है शुआएं? सूरज का ये पैगाम सुनते ही कायनात के गोशे गोशे से शुआएं सूरज के हुक्म की तामील करते हुए उससे बगलगीर होने लगी, उससे मिलने के लिए आगे बढ़ने लगी। एक शोर सा मच गया मगरिब में, रोशनी की अब कोई सूरत नहीं रही। शुआएं कह रही हैं कि अब मगरिब को रोशन करना नामुमकिन नजर आ रहा है, इसलिए कि मशीनों के धुएं उसकी फिजा को स्याह लिबास पहना दिया है। मशीनों की कसरत से मगरिब में हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है। सूरज की शुआएं मशीनों के धुएं की इस मोटी चादर को चीर कर जमीन तक कैसे पहुंचेंगी? यहां पर ये बता रहे हैं कि वो लोग, उन्होंने अपना जो कल्चर बनाया है वो अब अच्छे या सीधे रास्ते की तरफ आना ही नहीं चाहते। जो उन्होंने बात अपने आप से मान ली, जिस बात को उन्होंने सही मान ली, वो उसी बात को पक्का मानकर बैठे हुए हैं। अगर गलत है तो वो उसी पर कायम है, अगर सही है तो उसी पर कायम है। उनको अब कोई बेदारी, कोई उम्मीद किसी चीज के लिए चाहिए नहीं। वो कहते हैं कि हाँ, हमने तरक्की कर ली, अब हमें आगे किसी चीज को देखने के लिए जरूरत नहीं है। मगरिबी कौमें अपनी मादा परस्ती और माल और ज़र की हवस में इतनी आगे निकल गई हैं कि उन्होंने अल्लाह से मुंह मोड़कर मशीनों को ही अपना सहारा बना लिया है और मादी तरक्की ही को अपना मकसद हयात समझ लिया है। इसमें मगरिब के बातिन को रोशन करने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। यानी कि उन्होंने जो मालिक हकीकी है, अपना रब है, उससे मुंह मोड़ लिया है। अब उनमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। खूब कोशिश कर लो तब भी वो नहीं सुधरेंगे। मैंने आपको बताया कि जो उन्होंने अपना अकीदा बना लिया है, जो अपना जहन जिस चीज़ की तरफ कर लिया है, वो उसी को अपना सच मानते हैं, उसी को अपना रब मान रहे हैं। वो सच्चाई की तरफ, हकीकत की तरफ देखना नहीं चाहते। हकीकत से उन्होंने मुंह मोड़ लिया है, तो कोई उम्मीद वहां पर नहीं है। सूरज की किरणों ने ही बता दिया कि वहां पर अब कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। अब मशरिक के लिए क्या कहती हैं सूरज की किरणें? तो मशरिक के लिए कह रही हैं कि मशरिक नहीं गो लज्जत नज़ारा से महरूम, के बोले मगरिब में तो कोई उम्मीद की किरण ही नहीं है, कोई हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं देता, कोई हकीकत देखना ही नहीं चाहता, सच्चाई जानना ही नहीं चाहता। लेकिन मशरिक में ऐसा हाल नहीं है। मशरिक लज्जत नज़ारा यानी हमें देख तो रहा है, हमें समझ भी रहा है और हमारी इत्तबा भी करना चाहता है, लेकिन सिफत आलम लाहूत है खामोश। लेकिन सिफत आलम लाहूत है खामोश। आलम लाहूत की तरह वहां खामोशी छाई हुई है। बस एकटक बनाए हुए हमें देखे ही जा रहे हैं, हमें तरफ से कुछ नजरें नहीं हटा रहे हैं, लगातार हमारी तरफ ही देखे जा रहे हैं। ना कोई तवज्जो दे रहे हैं, ना कोई हमें बुला रहे हैं, ना खुद कोशिश कर रहे हैं। बस हमारी किरणें उस तक पहुंच पा रही हैं, हम उन तक पहुंच पा रहे हैं, मशरिक तक, लेकिन मशरिक को बेदार करने के अंदर हम कामयाब अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। तो कहते हैं मशरिक नहीं गो लज्जत नज़ारा से महरूम, लेकिन सिफत आलम लाहूत है खामोश। फिर हमको उसी सीनाए रोशन में छुपा ले, ए महरे जहां ताब न कर हमको फरामोश। सूरज से कहनी है किरणें कि मशरिक नहीं गो लज्जत नज़ारा से महरूम, कि हालांकि मगरिब तो हमें देखना ही नहीं चाहता, हमारी बातें सुनना ही नहीं चाहता, लेकिन मशरिक के हवाले से ऐसा नहीं है। मशरिक तो जो है हमें देख तो रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, किस तरह से करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, वो उसके समझ में नहीं आ रहा है। वो तो आलम लाहूत की तरह खामोश पड़े हैं। लेकिन सिफत आलम लाहूत है खामोश। आलम लाहूत क्या होता है बच्चों? आलम लाहूत, ये यहां पर मुश्किल अल्फाज दे रखे हैं जिन्हें आपको नोट करते रहना है सारा। मशरिक, मशरिकी तहजीब के मानने वाले, या इधर अपनी तरफ कह ले, जिसको पूरब भी हम कहते हैं। लज्जत इंतजार, लज्जत नज़ारा है ये। लज्जत नज़ारा, दीदार की लज्जत,
नज़ारे की लज्जत, यानी वो नज़ारा तो कर रहे हैं लेकिन वो खामोशी से बस देख रहे हैं हमें। आलम लाहूत फना फिल्लाह का मुकाम, तसव्वुफ में वो दर्जा जो सालिक को हासिल होता है। और महर जहाँ ताब, सूरज दुनिया को रोशन करने वाला, जहाँ ताब दुनिया को रोशन कर दे जो, वो महर यानी सूरज, वो सूरज जो दुनिया को रोशन करता है, दुनिया में रोशनी आता है। और फरामोश यानी नज़रअंदाज करना, छोड़ना। तो यहाँ पर है कि लेकिन सिफत आलम लाहूत है खामोश। तो आलम लाहूत क्या होता है बच्चों? तसव्वुफ की इस्लाह के अंदर 4 आलम बताए गए हैं, आलम नासूत, आलम मलकूत, आलम जबरूत, और सबसे ऊंचा जो आला मुकाम बताया गया है वो आलम लाहूत का बताया गया है। तसव्वुफ की इस्लाह के अंदर यह भी कहा जाता है कि जब रब ने दुनिया बनाने की सोची और सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरवाह बनाई अपने नूर से, तो आपकी रूह को आलम लाहूत में रखा था। आपके बाद अंबिया की अरवाह को भी आलम लाहूत के अंदर रखा गया था। उसके बाद फिर उनके नीचे दर्जे होते चले जाते हैं कि आलम लाहूत से फिर नीचे की तरफ मैंने आपको बताया कि इधर से ले लो या उधर से ले लो, कि आलम फिर जबरूत है, फिर मलकूत है, और फिर आलम नासूत है जो जिस्म की दुनिया है जिससे हम रहते हैं। इस तरह की दुनिया बताई गई है। तो जो आलम लाहूत सबसे ऊंचा दर्जा होता है, वहाँ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, वो अरवाहें हैं वो भी खामोश, सिर्फ अल्लाह का नाम ही पुकारती रहती हैं, अल्लाह की याद में गाफिल रहती हैं। तो वहाँ पर बिल्कुल खामोशी रहती है, कोई शोर शराबा, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर रब के सिवा कुछ है ही नहीं उस आलम लाहूत के अंदर। तो अल्लामा इकबाल मशरिक को आलम लाहूत बताते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह की खामोशी आलम लाहूत में छाई हुई रहती है, वहाँ पर कोई जज्बात नहीं होते, कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई हंगामा नहीं होता, कोई हंगामा करने वाला है ही नहीं, तो हंगामा कहाँ से होगा? तो वही हालात मशरिक के हो रहे हैं, वही हालात हिंदुस्तान और उसके आसपास के इलाकों के हो रहे हैं कि वो लोग भी खामोशी से बैठे हुए हैं, सिर्फ नज़ारा ले रहे हैं, उसका किरण का शुआओं के नज़ारे ले रहे हैं, कि उनके अंदर बेदारी के लिए बस वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमारे अंदर से उठे और हम सबको तरक्की के रास्ते पर ले जाए, हम सबको अपनी हकीकत बताए। कोई हकीकत बताने वाला उनको नज़र नहीं आ रहा, तो वो खामोशी से, जैसे वो अपनी अहमियत ही नहीं जानते, उनके अपनी कोई कुदरत के बारे में कोई मालूमात नहीं है, इस तरह से खामोशी से वो सब बैठे हुए हैं। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हालांकि मशरिक लज्जत से महरूम नहीं है, नज़ारा तो कर रहा है, हमें देख तो रहा है, हम भी मशरिक को रोशन कर पा रहे हैं, लेकिन वो खामोशी से बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मगरिब मशरिक वाले खामोशी से बस हमें देखते ही रहते हैं, कोई कुव्वत या कोई इरादा जाहिर नहीं कर रहे कि उन्हें क्या करना है। तो फिर कहती हैं दोबारा शुआएं कि इस तरह का माहौल है कि मगरिब तो कुछ कर ही नहीं सकते और मशरिक हमारी किसी चीज़ का जवाब ही नहीं दे रहे, उठना ही नहीं चाह रहे। तो इसलिए फिर हमको उसी सीनाए रोशन में छुपा ले। सूरज से कह रहे हैं कि ए सूरज, तू हमें फिर से अपने रोशन सीने में छुपा ले, जहाँ से हम निकले हैं हमें वहीं वापस ले ले, हमें नज़रअंदाज मत कर, हमें छोड़े मत। ए महर जहाँ ताब, जहाँ ताब दुनिया, जहाँ यानी दुनिया, और ताब यानी तजल्ली देने वाला, रोशनी देने वाला, रोशन करने वाला दुनिया को। ए महर, ए सूरज जहाँ ताब, जहाँ ताब, ए महर जहाँ ताब, न कर हमको फरामोश। ए सूरज दुनिया को रोशनी देने वाले, अब तू हमें फरामोश मत कर, नज़रअंदाज मत कर। तू सही कह रहा है कि हम यहाँ पर आवारा घूम रही हैं, हमारा कोई असर दुनिया के अंदर नहीं हो रहा है। और उन्होंने दुनिया के हाल भी बता दिए कि मगरिब में ये हाल है और मशरिक में ये हाल है। तो अब हम भी, और उम्मीद नहीं है हमारे अंदर, नाउम्मीदी आ चुकी है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमें भी वापस बुला ले। इस अंदाज में ये दूसरा हिस्सा इसका नज़्म का यहाँ पर ख़त्म होता है। इसकी हम तशरीह करेंगे, उसके बाद तीसरा हिस्सा जो शौक़ किरण आएगी, शुआए उम्मीद आएगी, उसका पढ़ेंगे हम। देखो, इस बंद में शुआए मशरिक का हाल बयान करते हुए कहती हैं कि मशरिक अगरचा नज़ारे की लहज़त से महरूम नहीं है और उसके सीने में ईमान का नूर अभी बाकी है, यानी मशरिक ईमान जिंदा है, वो रब को जानता है, हकीकत भी जानना चाहता है, लेकिन खामोश है, कुछ बोल ही नहीं रहा, बैठा हुआ चुपचाप। लेकिन वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक खामोश और सुनसान है, उसमें कोई हंगामा, कोई खुशो खरूश और जद्दोजहद की कोई गर्मी नज़र नहीं आती। गोया के मगरिब ईमान से और मशरिक अमल से महरूम है। ये बड़ी लाइन है, इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है कि
मगरिब तो ईमान ही ख़त्म हो गया उनका, और मशरिक जो है वो अमल करना नहीं चाहते। यहाँ पर ईमान की रोशनी तो है, ईमान का नूर तो है, लेकिन अमल नहीं करना चाहते ईमान के, अपने बातों के ऊपर जो कहते हैं वो अलग होता है, जो करते हैं वो अलग होता है। ईमान के साथ ही अमल भी होना ज़रूरी है, तभी आप अपने आप को अफलाक के ऊपर लेके जाओगे, ऊंचाइयों के ऊपर लेके जाओगे। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मगरिब तो ईमान से महरूम हो गया और मशरिक अमल से महरूम हो गया। सो ए आफ्ताब, वाकई इस दुनिया में मजीद रहना, मजीद ज़ियाबारी का कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया में हमारी चमकना बेसूद है। हम खुद भी इस बेसूद काम से बेजार हो चुके हैं। बेसूद काम हम नहीं करना चाहते, तो हमें दोबारा अपने रोशन सीने में छुपा के हमारा असल और हकीकी ठिकाना वही है। तो हमें वापस अपने आप के अंदर सुबह ले, अपने आप के अंदर बसा ले। वही हमारा ठिकाना है जो जहाँ से हम निकले थे, तेरे सीने से हम निकले थे, तेरे सीने में ही हमको दबा ले। अब ये इस तरह कह के और वो सारी शुआएं सूरज की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। अब आता है अपना तीसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा किसका है? तीसरे हिस्से के अंदर एक शोख चंचल किरण निकलती है, बेचैन किरण निकलती है, जिसको बेचैनी है जहां को ताब करने के लिए, जहां को रोशन करने के लिए। उसने मशरिक के हाल भी देखे हैं, मगरिब के हाल भी देखे हैं। अब उसने देख लिया कि मगरिब तो बेदार नहीं होना चाहता, लेकिन मशरिक जो नज़ारा लज्जत कर रहा है, वहां जो खामोशी छाई हुई है, तो मैं जाऊंगी और उस मशरिक को रोशन करूंगी और वहां से मैं हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे को चमकाने की कोशिश करूंगी। देखो क्या कहती है वो शोख किरण। एक शोख किरण शोख मिसाले निगाहे हूर, आराम से फारिग सिफते जोहरे सीमाब। बोली कि मुझे रुखसत तनवीर अता हो, जब तक ना हो मशरिक का हर एक जर्रा जहां ताब। उन किरणों के अंदर से जब सारी किरणें सूरज के अंदर लौटने की तैयारी कर रही थी, वापस जा भी रही थी, तो उसी वक्त एक शोख किरण निकलती है और वो सूरज से कहती है कि एक शोख किरण शोख मिसाले निगाहे हूर। शोख इस तरह की शोख जैसे हूर की निगाहें होती हैं, शोख चंचल निगाहें बताई गई हैं हूर की, इधर उधर चलने वाली बेचैन निगाहें बताई गई हैं हूर की। तो हूर की निगाहों की तरह शोख है, चंचल है, बेचैन है और रुक नहीं पा रही एक जगह। उम्मीद की किरण, उस किरण को बताया गया है कि, और वो जो किरण है शोख किरण आराम से फारिग है, वो आराम नहीं करना चाहती, उसको आराम उसके अंदर है ही नहीं। वो इधर उधर घूम रही, फिर रही है, भाग रही, दौड़ रही है, आराम से फारिग है। कैसे फारिग है? सिफते जोहरे सीमाब। जोहरे सीमाब, जोहर यानी असल फितरत जोहर की जो होती है, सीमाब की जो फितरत होती है। और सीमाब कहते हैं पारे को। पारा होता है, धात होती है एक, और वो लिक्विड के रूप में होता है, पानी की शक्ल में होता है, जो इधर उधर हिलता फिरता है। सीमाब, पारा एक धात जो एक जगह पर नहीं ठहरती, जिसको मरकरी कहते हैं। तो जिस तरीके से पारा इधर उधर घूमता रहता है, उसको हाथ में भी लो तो पकड़ में नहीं आता, और कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, जमीन पे गिर जाए तो उसको पकड़ना नामुमकिन है, उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस पारे की तरह, उस सीमाब की तरह उसमें हलचल है, वो इधर उधर हिल रही है, किरण एक जगह नहीं रुक पा रही, आराम से फारिग उस किरण को बताया गया है। वो कहती है कि मुझे रुखसत तनवीर अता हो, मुझे अपनी किरणों से चमकाने की, यानी कि अपनी किरणों से रोशनी रुखसत करने की इजाजत दी जाए। सूरज से कह रही हैं कि सूरज मुझे जहान को, दुनिया को रोशन करने की इजाजत दो, और दुगनी ताकत से मेरे अंदर दुगनी रोशनी भर दो, कि जिस रोशनी की वजह से मैं हिंदुस्तान को चमका दूं, हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा मैं चमकदार बना दूं, जब तक ना हो मशरिक का हर एक जर्रा जहां ताब। मुझे चमकने की इजाजत दो, दुनिया को चमकाने की इजाजत दो, और तब तक चमकाने की इजाजत दो कि जब तक के मशरिक का जर्रा जर्रा जहां ताब ना हो जाए। जहां ताब, दुनिया को ताब करने वाला, दुनिया को चमकाने वाला। कितनी बड़ी बात कह रही है कि मैं जर्रे जर्रे को ऐसा रोशन करना चाहती हूं कि जिस तरह से सूरज की शुआएं चमकती हैं, उसी तरह से मशरिक का जर्रा जर्रा चमकने लग जाए। बच्चा बच्चा यहाँ का हुनरमंद हो जाए, बच्चा बच्चा यहाँ पर हकीकत के जान जाए, और वो दुनिया को रोशन करने लग जाए। जहां भी जाए वो अपने इल्म की, अपने रोशनी फैलाने लग जाए। रुखसत तनवीर, रोशन करने की इजाजत। तो वो किरण सूरज से
दुनिया को, मशरिक को रोशन करने की इजाज़त मांगती है कि मुझे इजाज़त दो कि मशरिक के ज़र्रे को, पूरे ज़र्रे को ऐसा कर दूं कि वो दुनिया को, पूरे जहान को, जहान को रोशन करने वाला बन जाए। इसकी तशरीह देखते हैं। जब शुआओं ने कायनात के गोशे गोशे से सिमट कर आते हुए सूरज से ये बात कही तो एक शोख किरण जो शोखी और चमक में हूर की निगाह को भी शर्माती थी और बेताबी और बेकरारी में पारे से भी बड़ी हुई थी, इतनी शोख चंचल किरण आफताब से अर्ज करने लगी, ए मशरिक के ताजदार, मुझे उस वक्त तक रोशनी फैलाने की इजाज़त दे दे जब तक सरजमीन मशरिक का एक एक ज़र्रे में दुनिया को चमकाने की सलाहियत पैदा ना हो जाए। मुझे रोशनी करने की ताकत दे, चमकाने की ताकत दे कि मैं जाऊंगी, मशरिक की तरफ जाऊंगी और मशरिक के ज़र्रे ज़र्रे को मैं चमका दूंगी। वो शोख किरण सूरज से जाने की इजाज़त मांगती है। फिर आगे कहती है वो कि छोड़ूंगी ना मैं हिंद की तारीक फ़ज़ा को, क्या कह रही है? छोड़ूंगी ना मैं हिंद की तारीक फ़ज़ा को जब तक ना उठे ख्वाब से मर्दाने गिरा ख्वाब। खावर की उम्मीदों का यही खाक है मरकज़ और इकबाल के अशकों से यही खाक है सैराब। इकबाल ने यहाँ पर कितनी खूबसूरती से अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है कि इकबाल के अशकों से यही खाक है सैराब। तो इस शेर के माने हैं बच्चों कि छोड़ूंगी ना मैं हिंद की तारीक फ़िज़ा को, तारीक यानी अंधेरी फ़िज़ा को, सोए हुए लोगों को जो अपनी हकीकत नहीं जान पा रहे हैं, जो दुनिया को मुनव्वर नहीं कर पा रहे हैं, चमका नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को मैं, जब तक वो बेदार नहीं हो जाएंगे, अपनी सच्चाई नहीं जान जाएंगे, अपने बारे में उनको इल्म नहीं हो जाएगा, अपनी शख्सियत के बारे में बेदार नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं हिंद की फ़ज़ा को नहीं छोड़ूंगी। छोड़ूंगी ना मैं हिंद की तारीक फ़ज़ा को, हिंद की तारीक फ़ज़ा को नहीं छोड़ूंगी जब तक ना उठे ख्वाब से, जब तक ना उठे ख्वाब से मर्दाने गिरा ख्वाब। मर्दान मर्द की जमा होती है, मर्दाने गिरा ख्वाब, सोए हुए, गहरी नींद में सोए हुए लोग। मर्दाने गिरा ख्वाब, गहरी नींद में सोए हुए लोग। तो मुझे इजाज़त दे चमकाने के लिए कि मैं मशरिक का ज़र्रा ज़र्रा चमकाऊंगी और मशरिक के अंदर भी मैं हिंदुस्तान को चमकाऊंगी और जब तक चमकाती रहूंगी जब तक यहाँ पर सोए हुए एक एक लोग जो गहरी नींद में सोए हुए हैं वो सब नहीं जाग जाते। खावर, खावर के माने हैं मशरिक। खावर की उम्मीदों का यही खाक है मरकज़, और जो हिंदुस्तान की सरजमीन है ये पूरे मशरिक की उम्मीदें इस सरजमीन से जुड़ी हुई हैं। मशरिक का बच्चा बच्चा हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद की नज़रों से देखता है कि अगर हिंदुस्तान तरक्की करेगा, हिंदुस्तान अपने मेयार में आगे बढ़ेगा तो पूरा मशरिक आगे बढ़ेगा, पूरा मशरिक तरक्की करेगा। तो कहते हैं अल्लामा इकबाल कि खावर की उम्मीदों का यही खाक है मरकज़, यही खाक खावर की उम्मीदों का मरकज़ है, मशरिक की उम्मीदों का मरकज़ है, और इकबाल के अश्कों से यही खाक है सैराब। और यहीं पर इकबाल ने अपने अश्क बहाए हैं, रो रो के अपने रब से दुआएं की हैं, इस ज़मीन को सैराब किया है अपने अश्कों से, इस ज़मीन के अंदर अपने सजदों से, अपनी आँखों से और अपनी कोशिशों से यहाँ पर वो कारनामे किए हैं कि आज दुनिया इकबाल को पूछ रही है, हिंदुस्तान को पूछ रही है कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ हुआ शायर है वो। तो इकबाल के अश्कों से यही खाक है सैराब। इकबाल हिंदुस्तान के अंदर उम्मीद की किरण देखते हैं और ये बताते हैं कि हिंदुस्तान ही वो सरजमीन है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। यहीं के लोग अगर उठेंगे तो वो पूरी दुनिया की रहनुमाई कर सकते हैं, पूरी दुनिया को आगे सच्चाई और तरक्की की राह के ऊपर ले जा सकते हैं। तशरीह देखिए इसकी। इस बंद में इकबाल कहते हैं कि वो उम्मीद की शुआ कहती है कि मैं हिंदुस्तान की तारीक फ़ज़ा को उस वक्त तक ना छोड़ूंगी जब तक इस मुल्क के बाशिंदे अपनी गफलत की गहरी नींद से बेदार ना हो जाएं। ये वो खाक है जो तमाम मशरिकी ममालिक की उम्मीदों का मरकज़ है, और इकबाल ने इसी सरजमीन को अपने अश्कों से सैराब किया है और इसके बाशिंदों को अपनी हयात बख्श पैगाम दिया है। इकबाल ने यही काम किया है, इसी सरजमीन के ऊपर अपने आंसू निकाले हैं और इस सरजमीन से ही पूरी दुनिया को पैगाम देने की कोशिश की है। अपनी कोशिशों के ज़रिए भी, अपने कलाम के ज़रिए भी
इकबाल ने इस सरजमीन को रोशन करने की, इस लोगों को बेदार करने के लिए खूब कोशिशें की हैं। ये नज़्म भी अल्लामा इकबाल की लिखी हुई शुआए उम्मीद है, जिसमें अल्लामा इकबाल ने हमें बेदार करने की कोशिश की है, हमें जगाने की कोशिश की है, हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं इकबाल कि अगर हिंदुस्तान बेदार हो गया, यहाँ का अगर बच्चा बच्चा बेदार हो गया, तो वही हिंदुस्तान बेदार होने के बाद पूरी दुनिया के सामने मशाल राह लेकर खड़ा हो जाएगा, पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा और दुनिया हिंदुस्तान की इत्तिबा करेगी। मशरिक़ की उम्मीद हिंदुस्तान है, पूरा मशरिक़, सारे जो आसपास के ममालिक हैं हमारे, वो सब हमें ही उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं, हमें ही, हमारी ही कामयाबी के अंदर उनकी उम्मीदें बंधी हुई हैं, उम्मीदें टिकी हुई हैं। आगे आते हैं, क्या कह रही है आगे कि चश्मे मैओं पर भी है इसी खाक से रोशन। हिंदुस्तान की तारीफ करते कह रही है कि चश्मे माह यानी महताब, सूरज, वो परवी सुबह के वक्त निकलने वाले तारों का जत्था, 7 सहेलियों का जुमका जिसको कहते हैं, 7 सितारे, सुरैया जुमका, वो 7 सितारे जो पास पास रहते हैं। तो जब सुबह होने वाली होती है, उस वक्त के सूरज को रोशनी देने वाला भी हिंदुस्तान है, और उस वक्त जो सितारे निकलते हैं, परवीन नाम के जो सितारे निकलते हैं, इन सितारों को रोशनी देने वाली भी हिंदुस्तान की खाक है। हिंदुस्तान से उन सितारों को रोशनी मिली है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये खाक के है जिसका खज़फ रेज़ा दुरे नाब, इसको दुरे नाब कर लेना है आपको। ये खाक के है जिसका खज़फ रेज़ा दुरे नाब, खज़फ रेज़ा पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का बर्तन का टुकड़ा, ठीकरी जिसको कहते हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इस मिट्टी से बने हुए बर्तन का टूटा हुआ टुकड़ा भी कीमती मोती है। दुरेनाब साफ शफाफ मोती को कहते हैं, बहुत कीमती मोती को कहते हैं दुरेनाब। तो ये जो ज़मीन है, यहाँ की खाक जो है, ये मामूली खाक नहीं है, ये खाक के है जिसका खज़फ रेज़ा दुरेनाग, इस खाक का खाक की मिट्टी से बना हुआ मटके का या बर्तन का टूटा हुआ टुकड़ा भी एक कीमती पत्थर, कीमती मोती से किसी मामले में कम नहीं है। ऊपर से देखते हैं दोबारा इस अशार को, फिर समझने की कोशिश करेंगे दोबारा। चश्मे मैओं पर भी है इसी खाक से रोशन, ये खाक के है जिसका खज़फ रेज़ा है दुरे नाब, इस खाक से उठे हैं वो गव्वास मानी, जिनके लिए हर बहरे पुर आशूब है पायाब। तो पहले मिसरे में इकबाल कहते हैं कि यही खाक है जो सुबह के वक्त जब अंधेरा होने लगता है, उजाला होने की शुरुआत होने वाली होती है, तो इसी खाक से चांद को रोशनी मिलती है, और इसी खाक से वो जो सितारे हैं, 7 सितारे आसमान के अंदर चमकते हैं एक साथ, उन सितारों को रोशनी बख्शती है यही खाक। और ये खाक क्या, जो मिट्टी का टुकड़ा है, उसके रेज़े जो हैं, उन रेज़ों से मिट्टी से बने हुए बर्तन जो हैं वो टूट जाते हैं तो किसी काम के नहीं रहते हैं, लेकिन वो मिट्टी के बर्तन का टूटा हुआ टुकड़ा भी कीमती मोती से कम नहीं है, शफाफ मोती से कम नहीं है। और इस खाक से उठे हैं वो गव्वास मानी, गव्वास गोताखोर, गोते लगाने वाले, वो गव्वास मानी बड़े गोताखोर, इस खाक से वो बड़े गोताखोर निकले हैं। यानी कि गोताखोर बताया गया यहाँ पर आलिमों को, बड़ी शख्सियतों को बताया गया है कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें पैदा हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ज़मीन सोई हुई है तो हमेशा से सोई हुई है, ये तो बहुत पाक सरजमीन है। यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ पैदा हुई हैं, बड़े बड़े कारनामे उन हस्तियों ने अंजाम दिए हैं। तो ये कहते हैं कि इस खाक से उठे हैं वो गव्वास मानी, ऐसे बड़े बड़े गोताखोर पैदा हुए हैं कि जिनके लिए हर बहरे पुराशूब है पायाब। बहर यानी समुंदर, समंदर को यहाँ पर बहर कहा गया है, और पुराशूब हंगामे से भरपूर समुंदर, जिसमें तूफान आया हुआ हो, जिसमें हंगामा हो रहा हो, पानी इधर के इधर उछल रहा हो, जिसमें उतरना खतरे से खाली ना हो, ऐसा समुंदर बताया है कि ऐसे समुंदर जिसके अंदर कोई आम आदमी नहीं उतरे। और ये ऐसे ऐसे गव्वास मानी यहाँ पर पैदा हुए हैं कि उनके लिए वो लहरों से भरे हुए पुरआशूब समंदर भी पायाब होते हैं। पायाब यानी ये दे रखा आपके पायाब, यहाँ पर पायाब यानी तह में बैठने वाला, और पायाब के माने होते हैं उथला छिचला, यानी जिसमें आसानी से पैदल ही चला जाए, इतना पानी कि जिसमें पैदल चल लो। तो जो हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियां पैदा हुई हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो उनके लिए अल्लामा इकबाल कहते हैं कि वो समुंदर के जिसके अंदर जहाज उतारने से
लोग डरे, तो हमारे यहाँ पर ऐसी हस्तियां हुई हैं कि उस पानी तो उनके लिए उथले पानी छिछले पानी की तरह होता है। ऐसे गोताखोर पैदा हुए हैं कि वो उस पानी में ऐसे चल लिए कि जैसे पैदल चल रहे हों, कोई हलचल ही नहीं है उस पानी के अंदर। इतने बड़े बड़े गवासमानी यहाँ पर पैदा हुए हैं। तो इकबाल यहाँ पर बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें पैदा हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ पैदा हुई हैं जिन्होंने बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। तो ये कोई हिंदुस्तान की जो धरती है, हिंदुस्तान की जो ज़मीन है, ये मामूली खाक नहीं है, ये बड़ी पाक सरजमी है और बहुत बड़े बड़े लोग इसने पैदा किए हैं। इसकी तशरीह देखते हैं हम। चांद सितारों की आंखें इस खाक से रोशन हैं। चांद और जो सितारे हैं वही इस खाक से रोशन है। ये वो खाक है कि जिसका हर संग रेजा सच्चे मोती से भी बढ़कर कीमती है। इस सरजमीन ने ऐसी ऐसी हस्तियां पैदा की हैं जो इल्म और हिकमत के अंदर, इल्म और हिकमत के समुंदर में गोते लगाती रही हैं, जिनके लिए बड़े से बड़े तूफानी समुंदर भी एक पायाब दरिया की हैसियत रखता था। पायाब के मैंने बताए उथला छिछला, जहां बहुत कम पानी हो, पैदल ही इंसान पार कर जाए इतने पानी वाला। तो यहाँ पर ऐसी हस्तियां हुई हैं कि जो समुंदर, बड़े बड़े समुंदर जिनको कहा जाता है, बड़ी बड़ी मुश्किलात जिनको समझा जाता है, उन लोगों ने वो मुश्किलात चुटकियों में हल कर दी, आसानी से हल कर दी। इनमें आलिम भी थे और फ़लसफ़ी भी थे, ऋषि भी थे और वली भी थे, दायान हक भी थे और बानियान मज़ाहिब भी थे। हर तरह के लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं और बड़े ऊंचे पाए के लोग इस ज़मीन के ऊपर पैदा हुए हैं। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। जिस साज के नगमों से हरारत थी दिलों में, महफिल का वही साज है बेगाना मिज़राब। बुतखाने के दरवाजे पे सोता है ब्रह्मन, तकदीर को रोता है मुसलमान तहे महराब। फिर वो शुआ, वो किरण जो है, हाल बयान कर रही है हिंदुस्तान का, और वो कह रही है कि वो जो हिंदुस्तान, जो बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर पैदा हुई थी, बड़े बड़े लोग पैदा हुए थे और जो पूरी दुनिया को रोशन करे हुए थे, अब जब वो लोग ख़त्म हो गए, वो लोग चले गए, तो आज हिंदुस्तान खामोशी से बैठा हुआ है। आज मशरिक़ खामोशी से बैठा हुआ है, कोई हलचल नहीं है उसके अंदर। जिस साज के नगमों से हरारत थी दिलों में, जो साज, जो बजाने का सामान होता है, उसकी साज सुन के, उसकी आवाज़ सुन के, उस म्यूज़िक को सुन के सबके दिलों में हरारत थी, आज वो खुद अपने बजाने के बेगाना मुजराइब हो गया। वो महफिल का वही साज है बेगाना मिज़राब। बेगाना मिज़राब, बेगाना यानी अनजान, दूर हो जाना, और मिज़राब होता है बच्चों, बेगाना मिज़राब मुराद खामोश, मिज़राब जिससे बाजा बजाया जाता है। एक लोहे का तार के जैसा होता है जिसको उंगली में पहन लेते हैं, और जब साज बजाते हैं तो उसको ऐसे करके उंगली को उसमें तान मारते हैं कि जिससे उस साज से, एक तारा वगैरह से, वायलिन वगैरह से आवाज़ निकलती है। तो वो उंगली में पहनने का लोहे का बना हुआ होता है, आला है, तो मिज़राब उस आले को कहा जाता है। तो वो आला जो है, मिज़राब अपने साज से ही बेगाना हो गया है। उस साज को मिज़राब से जब हिलाते थे तो उसके अंदर से जो धुन निकलती थी, जो आवाज़ें निकलती थी, तो पूरी दुनिया उसको सुनती थी, दिल उसकी तरफ राग़िब हो जाते थे। लेकिन आज वो साज अपने आले से ही महरूम हो रहा है, अपने मिज़राब से ही बेगाना हो रहा है, उसे ही नहीं जानता, उसी से ही लड़ रहा है। वो यहाँ हिंदू मुसलमान की लड़ाई की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब वो दोनों कौमें एक थी, एक साथ रहती थी, मिलजुल के रहती थी, तो हर तरह के काम हो जाते थे, बड़े से बड़े काम आसानी से हो जाते थे। और आज हालात ये हो गई कि दोनों कौमें आपस में ही लड़ती फिर रही हैं। तो फिर हिंदुस्तान की तरक्की कैसे होगी, मशरिक़ की तरक्की कैसे होगी? वो दोनों कौमें एक दूसरे को मारने के अंदर, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हुई हैं। दोनों बड़ी कौमें हैं। फिर कहते हैं कि बुतखाने के दरवाजे पर सोता है ब्राह्मण, कि ब्राह्मण जो है उसका सिर्फ यही रह गया। यहाँ हिंदू के बारे में कहा गया कि हिंदुओं का सब यही रह गया कि वो, उनको अपना मंदिर चाहिए और उसी के तले उसी की बातें करते हैं, सिर्फ वहीं बैठे हुए हैं। कोई मुल्क के बारे में नहीं सोच रहा, कोई तरक्की के बारे में नहीं सोच रहा, कोई मशरिक़ के बारे में नहीं सोच रहा। और मुसलमानों का भी यही हाल है, वो सिर्फ मस्जिद तक सिमट के रह गए हैं। मस्जिद से आगे उनको कोई चीज़ दिख नहीं रही कि हमें और आगे भी दूसरे काम करने चाहिए। तो हिंदू और मुसलमान जो हैं वो अपने अपने मज़ाहिब के अंदर लग गए हैं, अपने अपने मज़ाहिब में फंस के रह गए हैं। अब मुल्क की तरक्की के बारे में या इंसानों की तरक्की के अंदर क्या करना चाहिए, किस तरह की तारकीबात लगानी चाहिए, किस तरह की तालीमात हासिल करनी चाहिए, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सब अपनी अपनी के अंदर लगे हुए हैं। तो
उनकी वजह से हिंदुस्तान का ये हाल हो गया कि जो हम सबको हमारी आवाज़ सुन के सब हमारी तरफ देखते थे, आज हम खुद अपने साज को बंद कर दिया है, हमारा वो साज आवाज़ देना बंद कर दिया है, खामोशी से पड़ा हुआ है। इसकी तशरीह देखिए। अफसोस कि जिस साज के नगमों से इस सरजमीन के बाशिंदों के दिलों में हरारत मौजूद थी, वही साज अब मिज़राब से महरूम हो गया है। इस सरजमीन की वो पहली सी हालत बाकी ना रही और रोशनी की वो किरणें जो इस सरजमीन से बाहर उजाला कर रही थी, वो खुद मांद पड़ गई हैं। अब कैफियत ये है कि ब्राह्मण यानी हिंदू बुत खाने के दरवाजे पर पड़ा हुआ सो रहा है और मुसलमान मस्जिद की मेहराब के नीचे बैठा हुआ अपनी तकदीर को रो रहा है। एक गाफिल है और दूसरा अमल से बेगाना है। दोनों गाफिल हो रहे हैं, दोनों हिंदुस्तान के बारे में नहीं सोच रहे, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ हिंदू और मुसलमान के लड़ाई झगड़ों के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को बरतर बताने के लिए उलझे हुए हैं। और इस उलझाव का नतीजा ये है कि हमें दूसरे मुल्कों के लिए मिसाल बनना था, लेकिन हम नीचाइयों के अंदर चले गए, हम गर्त की तरफ जाते चले जा रहे हैं। तो इस तरह वो किरण कहती है कि मैं जाऊंगी हिंदुस्तान के अंदर और मैं कोशिश करूंगी लगातार चमकाने के लिए कि कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो ऐसा शख्स आएगा, कोई ना कोई हस्ती दोबारा पैदा होगी जो हिंदुस्तान का खोया हुआ वकार दोबारा लौटा देगी, हिंदुस्तान को दोबारा पस्तियों से उठाकर बुलंदियों पर पहुंचा देगी, हिंदुस्तान का दोबारा पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन कर देगी। तो जब तक वो हस्ती नहीं आ जाती, जब तक यहाँ के लोग बेदार नहीं हो जाते और लोग जाग नहीं जाते, तब तक मैं यहाँ पर रहूंगी और रोशन करने की कोशिश करती रहूंगी। ये कौन कह रहा है? वो शुआए उम्मीद, वो उम्मीद की किरण जिसे अल्लामा इकबाल ने शुआए उम्मीद कहा है, वो हिंदुस्तान को जगाने के लिए लगातार जद्दोजहद करती रहती है, कोशिश करती रहती है। आगे आते हैं आखिरी शेर की तरफ कि अब सूरज उसको इजाज़त देता है उस किरण को कि ठीक है, अब तुम चाहती हो कि रोशन करना तो तुम रोशन करो, तुम्हें मैंने इजाज़त दे दी, तुम उम्मीद की किरण हो। मशरिक से हो बेजार ना मगरिब से हजर कर, फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर। और फिर आवाज़ आती है कि मशरिक से हो बेजार ना मगरिब से हजर कर, ना तो मशरिक को छोड़ ना मगरिब को छोड़, दोनों को किसी से परहेज नहीं करना है, दोनों को साथ में लेना है। लेकिन जो तुझसे असर लेता है, जहां तू रोशनी कर सकती है वहां तू रोशनी फैला। फितरत का इशारा है कि हर शब को सैर कर। और ये वो वक्त है, ये कुदरत का इशारा है, फितरत का इशारा है कि अब लड़ाई झगड़ों का वक्त नहीं है। अब तो ये है कि हर रात को सुबह करनी है, हर अंधेरे को, हर बातिन को उजाले के अंदर लेकर आना है। और वो कैसा आएगा कि जब हमें अपने वकार के बारे में पता चलेगा, हम अपने वजूद से वाबस्ता होंगे, हमें अपने बारे में पता चलेगा कि हम क्या चीज़ हैं, तब जाके हम पूरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। और अगर हमें अपने बारे में ही पता नहीं है, हमें अपने हालात के बारे में ही पता नहीं है, तो फिर हम किसी दूसरे को कैसे सुधारेंगे, किसी दूसरे को सीधी राह पर, सच्चे रास्ते पर कैसे लाएंगे। तो अल्लामा इकबाल इस नज़्म के ज़रिए बार बार ये पैगाम दे रहे हैं कि जब तक आप जुस्तजू नहीं करोगे, खुद अपने आप से नहीं उठोगे, खुद ही को बुलंद नहीं करोगे, तो तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली। तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए तुम्हें खुद को जागना होगा, खुद को उठना होगा। देखिए इसको तशरीह इस एक शेर की कि बेशक ये हालात हौसला अफजा नहीं है, लेकिन मैं अपनी रोशनी क्यों रोकूं। मुझे ना मशरिक से बेजार होना चाहिए और ना मगरिब से परहेज़ करना मुझे ज़ेब देता है। मुझे तो कुदरत की तरफ यही इशारा हुआ है कि ना खुद मायूस हो और ना दूसरों को मायूस होने दो, बल्कि हर रात को अपनी रोशनी से सुबह की सूरत बदल दूं। जब तक एक उम्मीद की किरण नहीं होगी, एक शख्स नहीं उठेगा, तब तक वो दूसरे शख्सों को नहीं उठा सकता। उम्मीद की किरण हमें देखना है कि उम्मीद की किरण हमारे अंदर कैसे जिंदा होती है, हमारे दिलों में कैसे पैदा होती है। और जो हमारे दिलों में उम्मीद की किरण पैदा हो जाती है, तो वो पूरी दुनिया को किस तरह से बेदार करती है। तो खुद से ही पैदा होगी, खुद से ही जगेगी और खुद से ही दुनिया रोशन होगी। अगर हमने अपने आप को रोशन कर लिया, खुद ही को रोशन कर लिया, तो हम पूरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। ये थी अल्लामा इकबाल की नज़्म शुआए उम्मीद, जिसके अंदर सूरज और उनकी शुआओं का मुकालमा है और आखिर के अंदर एक उम्मीद की किरण निकलती है, शुआए उम्मीद निकलती है और वो जगाने की कोशिश करती है हिंदुस्तान को, और यहाँ के जो लोग हैं उनको बेदार करने की कोशिश करती है। इस नज़्म के ज़रिए अल्लामा इकबाल ने हिंदू और मुसलमान दोनों कौमों को और
पूरी आवाम को, हिंदुस्तान के आवाम को, मुआशरे को बेदार करने का पैगाम दिया है। उनको पैगाम दिया है कि अब वक्त सोने का नहीं है, बहुत हो चुका है, मगरिब हमसे आगे निकल चुका है। हालांकि उसका आगे निकलना उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है। अब वक्त हमारा है। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम पूरी दुनिया के ऊपर छा जाएंगे, अर्ज़ ज़मीन पर हमारी हुकूमत होगी, हम पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएंगे। लेकिन अगर हमने लड़ाई झगड़े नहीं छोड़े, आपसी मफादों को हमने तुर्क नहीं किया, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, फिर हम भी बर्बाद और गर्क होकर रह जाएंगे। तो हमें अपनी कौम की तरक्की के लिए, अपने मुआशरे की तरक्की के लिए और अपने मुल्क की तरक्की के लिए मिलजुल कर, एक होकर काम करना होगा। अपने अंदर शुआ, उम्मीद की शुआ जगानी पड़ेगी और बगैर किसी हस्ती का इंतज़ार किए हुए, किसी शख्सियत का इंतज़ार करते हुए खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर बच्चों ये सबक मुकम्मल हो गया है। इसका जो अगला हिस्सा होगा उसमें हम इससे मुतालिक सवाल और जवाब हल करेंगे। अगले हिस्से के आने तक आप इंतज़ार कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।